और मुसलमानों का भरोसा भी। बंगाल के मुसलमान में भी ओवैसी का ये नशा सर चढ़कर बोल रहा है। सदुद्दीन ओवैसी भी बंगाल में इस बार आ रहे हैं, तो उनको लेकर क्या आप लोगों के मन में? जितना दिन आ रहा है इलेक्शन का, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओवैसी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो क्यों, मतलब किस वजह क्या है, आपको क्या लगता है? वो देखिए, ओवैसी का जो मुर्दा है वो गरीब लोगों के लिए, जो पीछे पड़ा है, जो मुस्लिम है, आदिवासी है, उस लोगों के लिए ओवैसी का जो संगठन है वो सबको साथ लेके चलते हैं। इसलिए ओवैसी का बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो रहा है बंगाल में। अगर हम बात करें जैसे ओवैसी, टीएमसी, कांग्रेस, इन तीनों में अगर मुस्लिम समाज कहा जाए तो कौन अभी ज्यादा आपको लग रहा है? ओवैसी सर। ओवैसी का ज्यादा है? जी सर, ओवैसी, बिल्कुल ओवैसी सर। बिल्कुल 100% ओवैसी सर। ममता बनर्जी की तो एक छवि है ना कि जो जीती भी चुनाव है। छवि तो है, पर ओवैसी सर भारी पड़ेंगे इस बार भारी पड़ जाएंगे। जी। जब पश्चिम बंगाल में ओवैसी था नहीं, जब वामफ्रंट था और कांग्रेस था, तब टीएमसी इलेक्शन में जीत गए। लेकिन उसके बाद इलेक्शन में कांग्रेस और सीपीएम और टीएमसी था, फिर भी अब बीजेपी बहुत ज़्यादा सीट ले लिया। तब तो ओवैसी का कुछ नहीं था, लेकिन अब ओवैसी आ रहा है तो सब मिलकर बोल रहे हैं कि ओवैसी बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को बात कर रहे हैं। इतना क्यों डर रहे हैं? इतना दिन तो ओवैसी नहीं था, लेकिन ओवैसी तो नया आया है, तो ओवैसी से क्या मतलब है? वो तो अच्छे के लिए कर रहा है। ओवैसी जो बोल रहा है वो तो गरीब आदमी के लिए बोल रहा है, जो पीछे पड़ा है उसके लिए तो बोल रहा है। तो इसका दिक्कत क्या है? आने दो उसको, सभी को देना पड़ेगा, मतलब सभी को। ऐसे गलत बोलते हैं कि भड़काऊ भाषण, ऐसा कुछ नहीं करते हो। उनकी भाषण हम भी सुनते हैं, कोई भी भड़काऊ भाषण एक भी नहीं करते हो। वो सच के लिए बात बोलते हैं, हर बात सच बोलते हैं और अच्छाई के लिए ही बोलते हैं। कभी भी उनका भड़काऊ भाषण नहीं होता है। बाकी लोग बोलते हैं भड़काऊ भाषण। मतलब बिहार में जो पॉपुलैरिटी ओवैसी को मिल रही है, बंगाल में ऐसा नहीं था, लेकिन अब हम आके जो देख रहे हैं, ओवैसी की जो पॉपुलैरिटी है वो बंगाल में भी धीरे धीरे बढ़ रही है। क्या सही है? हाँ, ओवैसी की ये पॉपुलैरिटी ममता दीदी के लिए खतरे की घंटी है, मगर अकेले ये पॉपुलैरिटी ही क्यों, दीदी के राज में करप्शन का शोर भी कान फाड़ू है। इसकी एक ड्रामेटिक झलक देखिए, खुद ब खुद सब समझ जाएंगे। अम्फन तूफान के दौरान केंद्र सरकार ने बंगाल को 1000 करोड़ का अनुदान दिया, बशीरहाट की जनता तक कुछ भी नहीं पहुंचा। बिलबिलाया बशीरहाट अब ममता का तख्त उखाड़ देने पर आमादा है। सब नेता लोगों के पास है। काफी करोड़ रुपया तो आया है। काफी करोड़ रुपया आया है, लेकिन सब घोटाला में चला गया। आम आदमी कुछ नहीं पाया, जनता के पास नहीं, गरीब जनता कुछ नहीं पाया। पेपर तक नहीं दिया। पेपर मतलब तिरपल है ना, जो झाड़ के नीचे तंबू लगा करते, उस तक नहीं दिया। सब पार्टी के जनकर्ता ने साफ कर दिया। आप देख, भ्रष्टाचार ज्यादा हो। आप जब तक सड़कों पर नहीं देखते तब तक आप यकीन नहीं करेंगे कैसे हाल हो रहा है, कैसे चल रहा है ये राजनीति। ये टीएमसी जो की सरकार है ना, लूटपाट के सरकार है, बेकार की सरकार है, नहीं चाहिए सरकार, पलट दो तख्ता। टीएमसी से नाराजगी है, उसकी वजह है भ्रष्टाचार काफी ज्यादा हुआ है। जो तूफान आया था अम्फन, उसमें काफी नुकसान हुआ है, लेकिन जो रुपया आया है वो निचले तबके तक, आम आदमी, गरीब आदमी तक नहीं पहुंचा है। इसका काफी गुस्सा है आम लोगों में, और इसी वजह से इस बार नई सरकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बात करते हैं बंगाल इलेक्शन के बारे में। तो वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021, वेस्ट बंगाल में कुल 294 सीट हैं। जिस पार्टी को भी MIM, बीजेपी, टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस, जिस किसी को भी 147 सीटें मिलेगी, 147 MLA जिसका जीतेगा, बंगाल में वो राज्य करेगा। और 2016 के इलेक्शन में टीएमसी को 294 सीट में से 224 सीट अकेले मिल गई। यानी सरकार 147 सीट में बनता है, इसको अकेले 224 सीटें मिली है, तो इसने अकेले ही सरकार बना ली। कांग्रेस को 25 सीटें मिली, सीपीएम को 21 और बीजेपी को 16, और बाकी 8 सीट AIFB, RSP, GJM, कई सारी पार्टियां लड़ती है MIM को छोड़कर। 2016 में MIM इलेक्शन नहीं लड़ी थी।
AIFB, RSP, GJM, BJP, CPM, कांग्रेस और TMC लड़ी थी। TMC की सरकार बनी 224 सीट के साथ, यानी 147 से कई गुना ज्यादा। लेकिन हुआ यूं, जीतने के बाद क्या हुआ समझिए पहले, अब मैंने मुद्दा में आता है कि मेरा टॉपिक क्या है। चूंकि वेस्ट बंगाल में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं, 143 सीट में मुसलमानों का सीधा दखल है। मुसलमान अगर किसी को एक तरफा वोट दे दे तो 143 सीट, 143 सीट वो जीत जाएगा। और करीब 90 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी MLA सीट 90 ऐसी हैं, 90 सीट जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में है। कोई कितना भी वोट काट ले, सिवाय मुसलमान के वहां कोई MLA बन ही नहीं सकता जिसको मुसलमान ना चाहे। तो तृणमूल कांग्रेस को 2016 में करीब 143 सीट वाले मुसलमानों ने एक तरफा सपोर्ट किया, प्लस कुछ नॉन मुस्लिम सीटों से भी TMC को सपोर्ट मिला। यानी मुसलमानों के दम पर ही तृणमूल कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। अगर मुसलमान 143 सीटों का समर्थन, यानी 143 सीट में रहने वाले मुसलमान अगर TMC को सपोर्ट नहीं करता तो TMC की सरकार कभी बन ही नहीं पाती। लेकिन तृणमूल कांग्रेस जीतने के बाद, ममता CM बनने के बाद, ममता ने पूरे बंगाल में काम किया। बड़े बड़े बिल्डिंग, रोड, फ्लाईओवर, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए, बहुत बेहतरीन काम की। बंगाल को काफी हद तक उसने बदल कर रख दिया। लेकिन ये एक तरफा बात है। वहीं ममता ने मुस्लिम इलाकों में राजा बाजार, धाड़ बगान, तोपसिया, पाक सर्कस, मुस्लिम इंस्टीट्यूट, कई सारे, मल्लिकपुर, कांकीनारा, नारकिलडांगा, कई सारे इलाकों में ममता के MLA ने रद्दी बराबर भी काम नहीं किया। ना मुसलमानों को सस्ता घर मिला, ना मुसलमानों को सस्ता बिजली मिली, ना ही मुसलमानों को रोजगार। और जिस उर्दू लैंग्वेज के बुनियाद पर ममता ने इलेक्शन लड़ा था कि वो उर्दू को आगे बढ़ाएगी, उर्दू को सरकारी लैंग्वेज में दाखिल करेगी ताकि कॉलेज में उर्दू में एग्जाम मुसलमान बच्चे दे सके, उर्दू बोलने वाले हिंदू भी वो भी दे सके। लेकिन ममता ने 224 सीट लेकर, मुसलमानों को 143 सीट लेकर उसने मुसलमानों को धोखा दिया। ममता को यह लगा कि मुसलमान BJP से डर के TMC को वोट दे रहा है। मुसलमानों के पास ऑप्शन ही नहीं है। CPM ने पहले से ही मुसलमान को धोखा दिया, कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद तोड़वा दी, अब बचा TMC के सिवा मुसलमान कहां भाग कर जाएगा। तो ममता को यह लगा, इस बुढ़िया को यह लगा, बुरा मत माना, मेरे लिए बुढ़िया ही है, मैं उसका इज्जत नहीं करूंगा क्योंकि उसने मेरे कौम पर हमला किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर इसने हमला किया, पूरे मुसलमान को जिंदगी बर्बाद करके रख दी इसने, इस बुढ़िया ने। तो इस डायन को यह लगा कि मुसलमान तो BJP से डर कर, मोदी से डर कर किसको वोट देगा, मैं ही तो घूंघट पल्लू में हूं, अल्लाह से दुआ मांगती हूं, मुझे ही वोट देगा, बदले में इनको जॉब दो चाहे ना दो, इनको उर्दू में बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ, ये वोट तो मुझे ही देगा। ये सोचकर ममता बनर्जी ने पिछले 10-15 साल में मुसलमानों के लिए रद्दी बराबर भी काम नहीं किया। और जहां पर वेस्ट बंगाल में मेजोरिटी में मुसलमान है, मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर, इन मेजोरिटी मुस्लिम इलाकों में एक यूनिवर्सिटी तक ममता ने नहीं खोली, एक स्कूल ममता ने नहीं खोली, एक हॉस्पिटल ममता ने नहीं खोला। वहां के लोग कादा कीचड़ की जिंदगी में जीने पर मजबूर है। 2016 के इस इलेक्शन के बाद जब 2019 का पार्लियामेंट इलेक्शन आया तो बीजेपी को यह वहां MIM इलेक्शन नहीं लड़ी। तो मैंने पहले आपको हिसाब बताया, बीजेपी 2 से 18 सीट पर आ गई, ममता हार गई कांग्रेस की वजह से और ममता उसको हराने में नाकाम हुई। यानी ममता इस वक्त बीजेपी को रोकने लायक नहीं बची है। अगर रोकने लायक होती तो बीजेपी 2 से 18 सीट पर कभी नहीं आता, क्योंकि MIM तो इलेक्शन नहीं लड़ी। अब आते हैं मुद्दा पर। अब AIMIM असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी हैदराबाद से निकलकर महाराष्ट्र से होते हुए, बिहार से होते हुए अब बंगाल पहुंची है। अब बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी साहब उन 90 सीटों पर लड़ने की सोच रहे हैं जहां पर ना स्कूल ममता ने बनाया, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल, ना ही वहां सस्ता घर है, ना ही बिजली। वहां उम्मती, वहां मुसलमान हराम काम करने पर मजबूर है, हराम तरीके से जीने पर मजबूर है। वहां मुसलमान कादा कीचड़ की जिंदगी जी रहे हैं। तो उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, उन लोगों के हक की बात करने के लिए, उन लोगों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए और उर्दू को बंगाली हिंदी के साथ बराबरी देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब उन 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे जहां पर मुसलमान मेजोरिटी में है। वहां पर अगर वहां के मुसलमान, आधा मुसलमान भी यानी 30% मुसलमान भी अगर एक तरफा MIM को वोट दे दे तो MIM की 90 सीट आ जाएगी। तो चूंकि उन 90 सीटों में जहां पर ऑलरेडी MIM काम कर रहे हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर में, इन तमाम एरिया में ऑलरेडी MIM के वर्कर फैल चुके हैं। तो अब यूं होगा कि MIM 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इंशाअल्लाह 90 के 90 सीट MIM जीतेगी, क्योंकि MIM इस बात पर मेहनत कर रही है कि आपको बीजेपी या मोदी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपना हक मांगना है, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपको अपना हक मांगना है, हलाल का साथ देना, हराम के साथ नहीं। तो MIM की मेहनत कामयाब हो रही है, रंग ला रही है, दिख भी रहा है।
तो एमआईएम जमीन पर मेहनत कर रही है। तो अब रिजल्ट ये निकलेगा कि टीएमसी 224 सीट में से सीट गंवाएगी। यस, टीएमसी को नुकसान होगा कांग्रेस से, टीएमसी को नुकसान होगा बीजेपी से, लेकिन जो मुस्लिम वोट पहले टीएमसी को देता था वो टीएमसी को नहीं, बल्कि अब धोखा खाने के बाद, उर्दू में पीछे होने के बाद, घर बिजली ना मिलने के बाद और उर्दू लैंग्वेज में एग्जाम ना देने की वजह से, रोजगार ना मिलने की वजह से वो एमआईएम को वोट देगा। तो अब एमआईएम अब टीएमसी को 224 सीट में से कम 134 सीट उसको मिलेगी। उसको सरकार बनाने के लिए 13 सीट की जरूरत पड़ेगी। एमआईएम को इंशाल्लाह 90 सीट या उससे कुछ आगे पीछे मिलेगा। तो उस टीएमसी को 13 सीट की जो जरूरत पड़ेगी वो एमआईएम उसको देगी, एग्रीमेंट की बुनियाद पर कि अब चूंकि ममता ही सीएम बनी रहेगी, 2016 में भी ममता सीएम बनी, 2021 में भी ममता सीएम बनेगी, लेकिन तभी एमआईएम उसको समर्थन देगा, सपोर्ट करेगा जब ममता अग्रीमेंट साइन करेगी कि चूंकि 15 साल में जो घपला घोटाला उस टीएमसी में हुआ उसके खिलाफ जांच पड़ताल की जाए, जो भी मुसलमानों को जेल में भरा गया उसको बाहर निकाला जाए, जो मासूम थे बेचारे, उर्दू को स्टेट लैंग्वेज बनाया जाए, बंगाली हिंदी के साथ साथ सब लैंग्वेज की इज्जत होनी चाहिए, तो उर्दू को भी उसमें जगह मिलनी चाहिए। और मुसलमानों का विकास, मुसलमानों की डेवलपमेंट के लिए स्पेशल बजट दिया जाए ताकि उन 90 एमएलए सीट पर जहां पर एमआईएम जीती है वहां पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोला जाए। तो इस तरीके से एमआईएम के इलेक्शन लड़ने के बाद भी ममता बनर्जी सीएम बन सकती है और वो बनेगी और तृणमूल और एमआईएम की सरकार बनेगी। अब बीजेपी को जितना सीट आना है, कांग्रेस, सीपीएम, जितना सीट ये लोग आना है और ये लोग आपस में कितना भी गठजोड़ कर ले, बीजेपी कांग्रेस की मदद ले, चाहे सीपीएम की या चाहे आरएसपी जीजेएम की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आराम से 5 साल ममता और ओवैसी साहब की हुकूमत चलेगी और बंगाल में मुसलमानों का एक नया दौर आएगा जहां पर वो उर्दू में एग्जाम दे सकेंगे, सस्ता घर ले सकेंगे, वो करप्शन पूरी तरीके से मिटा दिया जाएगा, कोई बलात्कार और लिंचिंग नहीं होगी और एक मुसलमानों को सुनहरा दौर बंगाल में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आंकड़ा, एक फॉर्मूला आप सबके सामने रखा। ये पॉसिबल 100% होगा जब आप सब लोग टीएमसी के अंधभक्ति में ना करें, कांग्रेस की गुलामी छोड़कर, बीजेपी से डरकर नहीं बल्कि अल्लाह से डरकर एमआईएम का जमीन में साथ देंगे, एमआईएम के लिए मेहनत करेंगे, बिना किसी लालच के एमआईएम का झंडा उठाएंगे। इंशाअल्लाह आप उस शख्स का साथ दे रहे हो, उस असद यूनिवर्सिटी का साथ देने के लिए मैं आपको कह रहा हूं जिसने आर्टिकल 370 पर बोला, जिसने कश्मीरी मुसलमान पर बोला, जिसने तबरेज़ अंसारी पहलू खान के लिंचिंग पर बोला, जिसने गुलनाज की मौत पर बोला, जिसने मुसलमानों और दलितों के लिए बोला, जिसने वक़फ़ की ज़मीन के लिए बोला, जिसने उर्दू लैंग्वेज के लिए बोला, जिसने न्याय के लिए बोला, हक के लिए बोला, हराम के खिलाफ और हलाल के लिए बोला, आपको उसका साथ देने की मैं बात कर रहा हूँ। और जिस ममता बनर्जी को आप अब भी एमआईएम को छोड़कर साथ देना चाहते हैं, उसने आर्टिकल 370 का साथ आपका नहीं दिया, बल्कि उसने आर्टिकल 370 का सपोर्ट कर दिया बीजेपी के साथ मिलकर। यहां तक कि जब ट्रिपल तलाक का मैटर आया तो इसके एमपी, ममता बनर्जी के एमपी ने कहा कि मुझे इससे कोई लेन देन नहीं है। कांकी नारा में दंगा हुआ, मुसलमान मारे गए, ममता की पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। तो आप अगर समझ रहे हो बीजेपी से आपको ममता बचाएगी तो यह सिवाय मुनाफिकत का और कुछ भी नहीं है। और जो भी लोग धोखा खाना चाहते तो मेरी एक बात सुन ले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन सिर्फ एक बार ही धोखा खाता है, बार बार धोखा खाना मोमिन की सिफत नहीं है। तो अगर आप मुनाफिक बनना चाहते हो तो फिर आप धोखा खाओ ममता से। अगर आप मोमिन हो, सच्चा मुसलमान हो, आप अगर चाहते हो कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बने, कादा कीचड़ से मुसलमान निकल कर डेवलपमेंट की तरफ आए, जॉब पाए, उनको नौकरी मिले, उनको गवर्नमेंट, वो पुलिस बने, आईपीएस ऑफिसर बने, तो आपको एमआईएम का साथ देना ही पड़ेगा। चाहे आपका दिल करे ना करे, अल्लाह के लिए आपको हक का साथ, एमआईएम का साथ देना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती रहमत व बरकात तमाम भाई और बहनों पर, में अल्लाह भी पीस अपॉन अस। अच्छा यार, तो अगर आप चाहते हैं कि ज़मीन में काम हो तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। यूट्यूब का एल्गोरिदम है कि जितना ज़्यादा वीडियो में लाइक होता है, जितना ज़्यादा कमेंट होता है, जितना ज़्यादा शेयर होता है, वीडियो वायरल होता है, काफ़ी लोगों तक पहुंच जाता है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फैलाइए। और आप अगर मेरे काम का सपोर्ट करते हैं और आप चाहते हैं मैं इसी तरीके से और ज़्यादा काम करूं, हालांकि मैं करता रहूंगा चाहे जो भी मेरे साथ सिचुएशन हो, आप चाहते हैं और ज़्यादा मैं काम करूं और ज़्यादा इस काम को आगे बढ़ाऊं, तो आप माली तरीके से भी मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। ये मेरा अकाउंट डिटेल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बहुत सारी दुआ कीजिए। और जो भी लोग अल्लाह ने उनको नवाजा है बहुत ज़्यादा, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने आमदनी में से कुछ हिस्सा, अगर आप लाखों में कमाते हैं तो अपने आमदनी का कुछ हिस्सा मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर किसी को मुझसे बात करनी हो तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, मेरा मैसेंजर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप सब भी, कोई भी आपको कोई तकलीफ हो, कुछ बात करनी हो, कोई सवाल हो MIM TMC BJP कोई इलेक्शन को लेकर, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। मैं फ्री होकर आपसे वॉइस मैसेज में जवाब दे दूंगा। बट प्लीज़ 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 मुझे कॉल मत करना, वरना मुझे डिस्टर्बेंस होगा और मैं बिल्कुल भी आपका जवाब नहीं दूंगा। तो इसलिए आप मैसेज करना, किसी को दिक्कत मत करो, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हक़ की आवाज़ उठाओ और हक़ के लिए लड़ाई लड़ो। बीजेपी से नहीं, अल्लाह से डरने की कोशिश करो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीबी से बोनस।